नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में देश भर के लिए कृषि क्षेत्र की 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें 11,440 करोड़ रुपए की पीएम दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना शामिल है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाना है। ये योजना 100 जिलों में शुरू की जाएगी। वहीं दाल उत्पादन मिशन का लक्ष्य देश में दाल उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। इनमें पहला है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, दूसरा फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा तीसरा उद्देश्य पंचायत और खंड स्तर पर फसल उपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना, चौथा विश्वसनीय जल पहुंच के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पांचवा उद्देश्य किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाना है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने सभी विमानन कंपनियों से आगामी त्योहारों के दौरान हवाई किराए को किफ़ायती बनाए रखने का आग्रह किया है। विमानन कंपनियों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित की जाएंगी। नई दिल्ली में कल मासिक समीक्षा बैठक में श्री नायडू ने नागरिक विमानन महानिदेशालय को हवाई किराए पर कड़ी नज़र रखने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने रैली की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल सोनीपत के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि वे कार्यक्रम स्थल पर सफाई के साथ साथ सुंदरीकरण पर भी ध्यान दें। उधर नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सफाई शुरू कर दी गई है। आसपास के फ्लाईओवर व अन्य जगहों पर पेंटिंग बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कल चंडीगढ़ में अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मौजूद उपायुक्त सुशील सारवान ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि रैली के लिए 35 एकड़ भूमि को साफ किया गया है। 20 एकड़ भूमि पर पंडाल लगाया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल के नज़दीक ही 35 एकड़ की 4 यानी 140 एकड़ ज़मीन पार्किंग के लिए निर्धारित की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों और नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खडगटा के मार्गदर्शन में बल्लभगढ़ क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज सुबह विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़कों, गलियों और बाजारों की सफाई की गई और सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान लोगों को गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने, प्लास्टिक मुक्त बाजार और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी और हरियाणा लोकायुक्त की सचिव श्रीमती रीतू को तुरंत प्रभाव से अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कल पंचकूला में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कुल 12 शिकायतें सुनी और उनमें से अधिकतम का मौके पर ही समाधान किया। शेष शिकायतों के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राजीव कॉलोनी में नाले के साथ साथ रिटेनिंग वॉल बनाने और कॉलोनी में स्वच्छ पानी को पीने की मांग को लेकर श्री विपुल गोयल ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विकास प्राधिकरण की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। हरियाणा रोडवेज के दादरी डिपो में अप्रेंटिसों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेजों के साथ साथ आवेदन पत्र 17 अक्टूबर तक किसी भी कार्य दिवस में डिपो कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिपो महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने बताया कि वर्कशॉप में अप्रेंटिस के लिए कुल 57 पदों पर 1 वर्ष के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें डीजल मैकेनिक के 12, मोटर मैकेनिक के 11, फिटर के 7, वेल्डर के 4, कोपा के 3, पेंटर के 2, कारपेंटर के 5, टर्नर के 2, विद्युत कार के 7 व सीट मेटल के 4 पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रार्थी को आवेदन करने के साथ दस्तावेजों में 10वीं व ITI का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।